तरफ मुंह करते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। डिटेक्टिव को डैनियल की किसी बात पे यकीन नहीं था और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है। तो तभी डैनियल एक बोर्ड पे उसकी बेटी का नाम लिखते हुए लिखता है कि आज वो मरने वाली है। ये सुन डिटेक्टिव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लम्हा जाया नहीं करता और उठकर डैनियल का गला दबाने लगता है। डॉक्टर उसे संभाल कर बाहर ले जाते हैं, जहाँ पीछे डैनियल अजीब किसी शैतान की तरह हंसता रह जाता है। यहाँ बाहर डिटेक्टिव गुस्से से पागल हो रहे थे। वो डॉक्टर से कहते हैं कि डैनियल सच में पागल नहीं है, वो कोई गेम खेल रहा है। उसने पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और वो अब मुझे ही धमका रहा है। मुझे हर उस बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए जो इस 20 साल के पीरियड में इससे मिला था। जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि मेरा यकीन करें, इतने साल हो गए इससे कोई नहीं मिला सिवाय कुछ नर्सेस के जो इससे मेडिसिन देती थी, या फिर मैं। यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आप जाकर डैनियल से खुद बात करें। अंदर डैनियल के रूम में हमें देखने को मिलता है कि डैनियल इतनी बुरी हालत के बावजूद अचानक उठ के सीधा बैठ जाता है। सिस्टर रोज को भी यहाँ उसके पास कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और जब डिटेक्टिव और डॉक्टर इस रूम में आते हैं तो वो सिस्टर रोज को बेहोश पाते हैं। होश में आने पर सिस्टर को खुद भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसे हुई। उनकी नाक से खून भी आ रहा था और आज से पहले उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। डैनियल के पास आकर डॉक्टर डैनियल की कहानी पढ़ने लगते हैं, जो कि एक नर्स ने टाइप की थी। ये टाइम था सिविल वॉर का, जब डैनियल अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था। जंग के दौरान उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता है। इस सब में डैनियल को भी गोली लगी, लेकिन गोली के असर में वो मरा नहीं। उसे जब होश आया तो उसने महसूस किया कि वो बुरी तरह जख्मी है, पर शुक्र है कि उसकी जान बच गई थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो क्रॉल करते करते आबादी के एरिया में पहुंचा। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अब एक जगह गिर बेहोश हो जाता है और दिखाया जाता है कि यहाँ कोई इंसान डैनियल को खींचते हुए अपने घर ले आया है। डैनियल को इस वक्त जब होश आया तो वो बेड पे लेटा था। उसके जख्म उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे थे। वो जैसे ही हिलने की कोशिश करता है तो यहाँ एक लेडी उसे आकर कहती है, नहीं हिलो मत, तुम्हारी ब्लीडिंग को बहुत मुश्किल से रोका गया है। इस टाइम पर इस औरत का हस्बैंड भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे डैनियल कहता है, प्लीज मुझे किसी हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे अर्जेंट इलाज की जरूरत है। लेकिन ये आदमी जवाब पे कहता है, माफ कीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता क्योंकि यहाँ करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये बात करने के बाद हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो कपल उसके सामने ही बैठा था। वो आदमी अब डैनियल से कहता है, देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे कुछ असूल मानने पड़ेंगे। पहला ये कि तुम यहाँ रिलीजन या गॉड की कोई बात नहीं करोगे, और दूसरा ये कि ना हमें तुम्हारा नाम जानना है ना तुम हमारा नाम जानोगे। हम एक दूसरे को नामों से भी नहीं बुलाएंगे। यहाँ डैनियल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे साथियों तक मेरे जिंदा होने की खबर पहुंचा दें, वो खुद मेरी मदद को आ जाएंगे। लेकिन वो आदमी जवाब देता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम जग का हिस्सा है और ना ही बनना चाहते हैं। रात में कोई जोर से डैनियल का बेड हिलाता है। डैनियल देखता है कि उसके कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वो थोड़ा डर जाता है, अब तो उसके यूरिन में भी ब्लड आने लगा था और ये देखते हुए वो ये बात जान चुका था कि वो और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अब सीन यहीं से कट होकर प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डिटेक्टिव को डैनियल की ये कहानी सुना रहे हैं। डिटेक्टिव जो हर चीज में लॉजिक ढूंढकर अपने केस सॉल्व किया करते थे, वो यहाँ डॉक्टर से कहते हैं, मैं इस कहानी को नहीं मानता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बताओ कि एक इंसान इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा, और वो भी उस वक्त में जब वो शदीद जख्मी और शदीद बीमार है।